दोस्तों पिछले सप्ताह ही केयर ने बीएचईएल की रेटिंग डाउनग्रेड की थी और आज एक और रेटिंग डाउनग्रेड हुई है दूसरी रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की तरफ से। उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप भेल के निवेशक हैं या बीएचईएल में आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूर इंफॉर्मेशन नॉलेज वाली होगी। डबल ए की रेटिंग थी, उससे एक नॉच नीचे डबल ए माइनस की रेटिंग शुरू हुई है अभी जो रेटिंग है। फिर उसके बाद ए की सीरीज शुरू होगी और ज्यादा रेटिंग अगर नीचे गिरती है, फिर बी सी। तो अभी भी पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है जैसा जो हमने, और चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो वैसा तो पैनिक नहीं कर सकते हैं जो हमने डीएचएफएल या फिर वीडियोकॉन जैसे केस में देखा था। लेकिन फिर भी सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस प्रॉफिट कर ही नहीं रहा है, जिसकी रेटिंग खराब हो रही है, तो वैसे रास्ते में जाना ही क्यों जहां पर पता है कि भाई थोड़ा खतरा है। तो बात ऐसी है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने यही कहा है, आउटलुक उनको नेगेटिव लगता है बीएचईएल का। जो भी प्रोजेक्ट्स उनको मिले थे उनके एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है और बहुत बड़ा कारण कोविड का रहा है। उनको जो ऑर्डर हैं, क्योंकि दोस्तों ये पावर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनके बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, ऑर्डर भी इनको कमजोर है, ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी खत्म हुआ है 135 बिलियन रुपीस का ऑर्डर मिला था, जो कि इससे पहले वाले साल जब कोविड नहीं था तो 250 बिलियन के ऑर्डर थे। तो ऑर्डर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधे आधे से थोड़ा ज्यादा ऑर्डर्स है बस। तो ऑर्डर्स भी आधे हो गए हैं। तो ये एक चीज है जो हमको ये भी पता चलता है कि अगले 1 साल या 1.5 साल 2 साल में चीजें सुधरने नहीं वाली हैं। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी भले ही लॉस में होती है लेकिन चीजें सुधर रही होती है, तो फिर वो आपके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी बन जाती है, एक टर्न अराउंड टाइप बिजनेस बन जाता है। यहाँ टर्न अराउंड नहीं होगा, यहाँ उल्टा टर्न अराउंड जैसा हो रहा है। तो इसीलिए संभल के रहना बहुत जरूरी है। दो दो रेटिंग एजेंसीज ने अब कह दिया है। फिर भी जब तक बी की रेटिंग सी की रेटिंग नहीं होती तब तक पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन फिर मैं वही दोहरा रहा हूं कि संभल के जरूर रहिए। देखिए उन्होंने और ज्यादा कहा है कि फर्दर डिटोरेशन हो रहा है, ऑर्डर इनफ्लो कम है, वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए बीएचईएल पर आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से अगर आप ट्रैक कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन पर कभी अलग अलग सेक्टर जो रिन्यूएबल और वो सब में डाइवर्सिफिकेशन का भी न्यूज आते रहते थे। कभी लैंड उनका जो यूज किसी को दे दिया जाएगा वो सब का भी न्यूज आते थे। तो वहां पर भी कहने का है कि बहुत ही लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन वहां पर हो रहा है, कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आए हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफाई भी कंपनी अपना जो कोर जो पावर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर से वहां पर भी नहीं कर पा रही है। लेकिन पावर सेक्टर में अगर कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी पावर सेक्टर में कुछ भी चीजें बनानी होती हैं, मशीनरी, वो सब में कोई अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वो बीएचईएल है दोस्तों। अब आगे की चीज, ये तो अभी हमने इंडिया रिसर्च के बारे में पढ़ा। अब क्या क्या चीजें हुई है। केयर ने डाउनग्रेड लास्ट वीक को रेटिंग की थी, मुझे लगता है 24 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था जब हमने बताया था दोस्तों। उन्होंने भी डबल ए से डबल ए माइनस की रेटिंग कर दी थी। अब Q4 के भी रिजल्ट आए थे, मतलब जनवरी से मार्च का। उस समय में जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने भी स्टॉक प्राइस को डाउनग्रेड किया था। मुझे याद है गोल्डमैन ने 23 का टारगेट दिया था, कोटक ने 34 का टारगेट दिया था। तो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस भी जानते हैं कि अगले 1-2 साल में बहुत ज्यादा नहीं होगा बिजनेस। आप यहाँ पर देखिए 1473 करोड़ लॉसेस थे, जो इस बार 2717 करोड़ के लॉसेस हो गए। तो ये लॉसेस भी डबल हो गए हैं। तो ओवरऑल आउटलुक बीएचईएल में अच्छा नहीं है, टर्न अराउंड जैसी भी चीजें नहीं है। ये सब मैं आपके सामने डेटा ला रहा हूं, आंकड़े ला रहा हूं, आपको डिसाइड करना है कि क्या इन सब डेटा के बाद क्या आपको भी क्या यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए केयर ने और क्या क्या कहा था, सेम चीज जो इंडिया रिसर्च ने कहा है, या फिर इंडिया रिसर्च ने जो कहा है वो केयर ने पहले ही कहा था। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स लोअर देन एक्सपेक्टेड है, कोविड पेंडेमिक का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग लॉसेस इनके जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन हुए, ऑपरेटिंग इनकम इनफैक्ट डिक्लाइन हुई है, लॉसेस हुए हैं। मार्जिन जो है 2022 में भी उनके अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर में भी प्रेशर में रहने वाले हैं, और ऑर्डर इनफ्लो भी डिमिनिश कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट दोनों ही जो रेटिंग एजेंसी है एक ही लाइन में बोल रही है, एक ही चीज बोल रही है कि ऑर्डर इनफ्लो इनके कम हुए हैं, भविष्य में भी ऑर्डर इनफ्लो कम रहने की उम्मीद है, और एग्जीक्यूशन जो है कोविड के कारण नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे उम्मीद है इस इंफॉर्मेशन से आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।